2024 का फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार अमेरिकी वैज्ञानिक विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुफकुन को माइक्रो आरएनए पर उनके काम के लिए दिया गया है। उनकी खोजों से यह समझने में मदद मिलती है कि पृथ्वी पर जटिल जीवन कैसे विकसित हुआ और मानव शरीर विभिन्न प्रकार के ऊतकों से कैसे बना है। माइक्रो आरएनए यह बताता है कि जीन, जो जीवन के निर्देश होते हैं, जीवों में जिसमें हम भी शामिल हैं, कैसे नियंत्रित होते हैं। विजेताओं ने 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर यानी लगभग 810,000 पाउंड की पुरस्कार राशि साझा की है। मानव शरीर की हर कोशिका में समान कच्ची आनुवांशिक जानकारी होती है जो हमारे डीएनए में संचित रहती है। हालांकि समान आनुवांशिक जानकारी के बावजूद मानव शरीर की कोशिकाओं का आकार और कार्य एक दूसरे से बेहद भिन्न होते हैं। तंत्रिका कोशिकाओं के विद्युत संकेत हृदय की कोशिकाओं की लयबद्ध धड़कनों से अलग होते हैं। यकृत की कोशिकाओं की चयापचय शक्ति गुर्दे की कोशिकाओं से अलग होती है, जो रक्त से यूरिया छानती हैं। रेटिना की कोशिकाओं की प्रकाश संवेदन क्षमता श्वेत रक्त कोशिकाओं की एंटीबॉडी उत्पादन करने की क्षमता से भिन्न होती है, जो संक्रमण से लड़ती हैं। इतनी अधिक विविधता एक ही प्रारंभिक सामग्री से उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि जीन की अभिव्यक्ति अलग अलग होती है। अमेरिकी वैज्ञानिकों ने सबसे पहले माइक्रो आरएनए की खोज की और यह समझाया कि कैसे यह अलग अलग ऊतकों में जीन की अभिव्यक्ति को नियंत्रित करता है। चिकित्सा और फिजियोलॉजी के नोबेल पुरस्कार विजेताओं का चयन स्वीडन के करोलिंस्का संस्थान की नोबेल सभा द्वारा किया जाता है। उन्होंने कहा, उनकी क्रांतिकारी खोज ने जीन नियमन के एक पूरी तरह से नए सिद्धांत का अनावरण किया, जो बहुकोशिकीय जीवों, जिसमें मनुष्य भी शामिल हैं, के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण साबित हुआ है। अब यह ज्ञात हो चुका है कि मानव जीनोम में 1000 से अधिक माइक्रो आरएनए के लिए कोड होते हैं। यदि जीन की अभिव्यक्ति को नियंत्रित करने की क्षमता न होती तो किसी जीव की हर कोशिका एक जैसी होती। इसलिए माइक्रो आरएनए ने जटिल जीवन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। माइक्रो आरएनए के असामान्य नियमन से कैंसर और कुछ स्थितियां जैसे कि जन्मजात सुनने की कमी और हड्डी के विकार हो सकते हैं। एक गंभीर उदाहरण है डाइसर एक सिंड्रोम, जो विभिन्न प्रकार के ऊतकों में कैंसर का कारण बनता है और यह माइक्रो आरएनए को प्रभावित करने वाले उत्परिवर्तनों के कारण होता है। प्रोफेसर एम्ब्रोस, जो 70 वर्ष के हैं, मैसाचुसेट्स मेडिकल स्कूल में काम करते हैं, और प्रोफेसर रुफकुन, जो 72 वर्ष के हैं, हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में प्रोफेसर हैं। दोनों ने अपना शोध एक नेमाटोड कीड़ा, जिसे सी एलिगेंस कहते हैं, पर अध्ययन किया। उन्होंने एक उत्परिवर्तित रूप के कीड़े पर प्रयोग किया जो कुछ कोशिकाओं के प्रकार का विकास नहीं कर पाया, और अंततः वे सूक्ष्म आनुवांशिक सामग्री या माइक्रो आरएनए पर ध्यान केंद्रित करने लगे, जो कीड़े के विकास के लिए महत्वपूर्ण थे। यह प्रक्रिया इस प्रकार काम करती है। जीन या आनुवांशिक निर्देश हमारे डीएनए में निहित होते हैं। हमारी कोशिकाएं इसकी एक प्रति बनाती हैं, जिसे मैसेंजर आरएनए या एमआरएनए कहा जाता है। यह कोशिका के नाभिक से बाहर जाता है और कोशिका के प्रोटीन निर्माण कारखानों को एक विशिष्ट प्रोटीन बनाने का निर्देश देता है। लेकिन माइक्रो आरएनए मैसेंजर आरएनए से चिपक जाता है और इसे काम करने से रोकता है। इस प्रकार माइक्रो आरएनए ने कोशिका में जीन की अभिव्यक्ति को रोक दिया। आगे के काम से यह साबित हुआ कि यह प्रक्रिया सिर्फ कीड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पृथ्वी पर जीवन का एक मूलभूत हिस्सा है। डबलिन सिटी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जानोश हेलर ने कहा कि उन्हें यह सुनकर बहुत खुशी हुई कि यह पुरस्कार प्रोफेसर एम्ब्रोस और रुफकुन को दिया गया। उन्होंने कहा, माइक्रो आरएनए के माध्यम से जीन नियमन पर उनके अग्रणी कार्य ने मिर्गी जैसी विनाशकारी बीमारियों के लिए नई उपचार विधियों के अनुसंधान के लिए मार्ग प्रशस्त किया, और साथ ही हमें इस अद्भुत तंत्र को समझने में मदद की जो हमारे शरीर की कोशिकाओं के अंदर हो रही प्रक्रियाओं को बारीकी से नियंत्रित करता है।